लास्ट हमने देयरफॉर और सो किया था, है ना। आज हम कंजक्शन में थोड़ा आगे सपोजिशन का लेंगे। कल का था हमारा रिजल्ट था, क्या था कल? रिजल्ट था। आज क्या लेंगे अपने? सपोजिशन। सपोजिशन में कौन आता है? एज इफ। क्या आता है? एज इफ। ठीक है, सबसे पहले नंबर का दावेदार यही है इसके अंदर। एज इफ सबसे ज्यादा यूज किया जाए तो एज इफ। ओके, एज इफ का मतलब जैसे कि या तो जैसा कि। ठीक है, अब जैसे कि के अंदर की हम बात करें तो किसके काम आता है भाई? एक्सप्रेसिंग, सॉरी, मेकिंग सपोजिशन। एक्सप्रेसिंग भी चलता। अब सपोजिशन क्या होता है भाई? कल्पना। क्या होता है? कल्पना, अनुमान। किसी को अपने नॉर्मल व्यक्ति की तुलना, एक सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी एक महान व्यक्ति के साथ या उसके कामों के साथ की जाती है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एज इफ। जैसे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट या कोई भी एक नॉर्मल बच्चा है, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, अपने बोलते हैं कि यार सचिन तेंदुलकर जैसे खेलता है, तो विराट कोहली की जैसे शॉट मारता है ये तो। हाँ कि ना। डांसेस की बात करें, कोई हेमा मालिनी की जैसे डांस करती हो या करता हो सकता है। कोई खाना बनाने का में वो संजीव कपूर शेफ की जैसे बनाता हो, बहुत अच्छा स्वादिष्ट डिलीशियस फूड, तो हो सकता है कि नहीं। तो इसे तुलना उनके बड़े की किसी महान के कामों के साथ में की जाएगी, तो वहाँ हम सपोजिशन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज होता है भाई? एज इफ। और यूज कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये है क्या, पहले ये देख लो। एज इफ ये असली में कंजक्शन की जैसे यूज तो किया जाता है, लेकिन है क्या ये पता है? एडवर्ब क्लोज ऑफ सपोजिशन। मोस्टली अपने कंजक्शन में जितने भी होते हैं वो सब एडवर्ब से ही जुड़े होते हैं मोस्टली, लेकिन सारे के सारे नहीं। एज इफ इज यूज्ड टू कंबाइन टू सेंटेंसेस मेकिंग सपोजिशन। ओके, ये क्या काम करता है? दो वाक्यों को या दो क्लोजेस को जोड़ेगा और दोनों उनमें क्या होना चाहिए कि सपोजिशन होना चाहिए। सपोजिशन मतलब वहां पर कल्पना दर्शाई होनी चाहिए दूसरे वाले वाक्य के अंदर। ठीक है, और होगा क्या है यहाँ पर? ऐसे पे उसका फॉर्मेट कौन सा है? इज एन एडवर्ब क्लोज ऑफ मैन, एडवर्ब क्लोज ऑफ सपोजिशन है ये। एडवर्ब क्लोज ऑफ कैसा है ये? सपोजिशन। एडवर्ब क्लोज ऑफ सपोजिशन है ये। क्लियर? अब बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का किस तरह का होता है, किस तरह उनको बना सकते हो सेंटेंस यहाँ पर, उनकी रचना किस प्रकार से होगी। तो यहाँ सब्जेक्ट के अंदर देखा जाए तो स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद में जो तुम्हारी वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी, दोनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब उनको लगाना है। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा? एज इफ, जो हमारा कंजक्शन की जैसे हमको यहाँ यूज करना है, तो एज इफ मोहिनी एंड शिवम क्लोज द नोटिस। ओके, एज इफ। उसके बाद में क्या आता है भाई? प्रोनाउन। क्या आता है? और प्रोनाउन जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दैट। प्रोनाउन तो होगा लेकिन किसके लिए होगा भाई? ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये प्रोनाउन किसके बेस पर आता है? इस सब्जेक्ट के बेस पर यहाँ प्रोनाउन डिसाइड किया जाता है। अगर आपको लड़के का नाम है तो ही और लड़की का नाम है तो शी, और ज़्यादा है तो बाकी मेरे को नहीं लगता कि उसके सिवाय यहाँ पर कोई दूसरा प्रोनाउन की यूज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आगे आई है तो फिर आई तो आई रहेगा, फिर वो प्रोनाउन रहेगा। कोई अपने लिए भी सपोजिशन करता हो तो उसके लिए लिख सकते हैं आई प्ले क्रिकेट एज इफ, लेकिन फिर भी
ही प्रोनाउन तो यूज करना पड़ेगा। तुम तुलना तो किसी एक व्यक्ति के साथ कर रहे हो, ठीक है। आएगा फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोनाउन के बाद में क्या आएगा? कंपलसरी। क्या लगाना है? यस, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्रोनाउन में, प्रोनाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में क्या आएगा? ठीक है। और उसके बाद में किसी महान व्यक्ति जिसके साथ अपनी कल्पना करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं, वो कि हम उसके जैसा कुछ बनना चाहते हैं, तो किसी व्यक्ति या फिर जो भी तुम उसको बोलना चाहो वो बोल सकते हो, लेकिन होगी क्या मोस्टली नाउन। नाउन में मैं बोलूँगा किसी महान व्यक्ति या स्थान, वस्तु, जो भी, और प्रॉपर नाउन बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर। क्या बोल सकता हूँ? क्लियर है? कोई ऐसा जो नहीं कि व्यक्ति यहाँ पे अगर किसी ने एक ऐसा घर बनवाया हो जो किसी ताजमहल के जैसा हो सकता है कि उसके भी इस तरह सपोजिशन। तो ध्यान रखना है कि किस तरह अपने को सब्जेक्ट का यूज़ करना है, प्रोनाउन उसके बेस पर चूज करना है। प्रोनाउन के बाद में जो होगा हेल्पिंग वर्ब पीछे वेयर कंपलसरी, आफ्टर देन कोई व्यक्ति वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा नाउन के ऊपर कि नाउन किस तरह की तुम्हारी यूज़ करना चाहते हो। तुम्हारे माइंड के ऊपर, तुम्हारे सेंटेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारा किस तरह का सेंटेंस यहाँ पर होगा। अब सेंटेंस जोड़ने कैसे हैं उसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस हम लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल सेंटेंस में मैं 2 सेंटेंस पहले लूँगा, उसके बाद में क्या करूँगा? उनको ज्वाइन करना सिखाऊंगा। ऐसा प्रोसेस सिर्फ 2 सेंटेंस तक ही चलेगा। राहुल प्लेज क्रिकेट, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। दूसरे सेंटेंस में मैं क्या लेना चाहता हूँ कि ही प्लेज लाइक MS धोनी। ही प्लेज लाइक MS धोनी, वो MS धोनी की तरह खेलता है, ठीक है। हो सकता है तो मैं यहाँ से पहले लूँगा सेंटेंस, राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल प्लेज क्रिकेट। मैं पीछे वापस लिख रहा हूँ, ही प्लेज लाइक। बोल किसका नाम लिखो भाई? धोनी जी सही है या फिर कोई और? किसी का भी यानी कि फिर भी बताओ तो ज़्यादा अच्छा। हार्दिक लिख दो सर, अभी तो विराट बोला, ठीक है। अब मैंने ये विराट लिखा है। विराट का अब तुमको पूरा पता होना चाहिए कि है या नहीं कोई ऐसी विभूति। यहाँ पर थोड़ा जीके का भी काम आ जाता है, फिर तुम लोग खाली विराट ही लिख के आते तो नहीं, खाली लिख दिया लता जी। अब ये पता होना चाहिए कि लता जी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होता कि कौन है, क्योंकि 90s 70s 80s के सॉन्ग आए हुए, बट आज के बच्चों को तो खाली हनी सिंह और गुरु रंधावा और ये सब चीज़ें याद रहती हैं, और अभी मूसे वाला, ठीक है। चलो देखो, सब्जेक्ट पहले क्या लेंगे? राहुल। क्या लेंगे? राहुल। अब आगे क्या आएगा? प्लीज। पहले सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, पहले सेंटेंस में कुछ नहीं करना, जैसा भी दिया है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी दिया है, जरूरी नहीं कि दोनों साथ में हो, ठीक है। डिपेंड करेगा टेंस तुम किस तरह का बना रहे हो, मोस्टली इस तरह का रहेगा। राहुल प्लेज क्रिकेट हो गया। अब क्या लगाना है हमको भाई? हमारा कंजक्शन कैसे लगाना है? एज इफ। क्या लगाना है? एज इफ। उसके बाद में हमको प्रोनाउन उसके बेस पर नहीं, हमको इसके बेस पर देखना है। ऐसा भी वो दोनों एक ही होता है। एज इफ क्या लगाना है? ही के बाद में क्या आएगा? कंपल्सरी। मैंने बोला क्या आएगा प्रोनाउन के बाद में? ठीक है, वर्ड। उसके बाद में क्या आएगा? नहीं, विराट कोहली। विराट तो कोई और भी हो सकता है, लेकिन विराट कोहली तो एक ही है ना, आगे ना। तो ये हमको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं। सचिन तो बहुत सारे हो सकते, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो एक ही मिलेगा। लता तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन लता मंगेशकर जी एक ही, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड। खुशी dances well। ओके, अब आगे she dances
सी डांसेस लाइक, बोल भाई किसका नाम लिखूं? नोरा फतेही। बेटा मेरे को पता है इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ लिखा है, वो नोरा फतेही। बस इसको साथी साथी। ओके ओके चलो बेटा, तुम्हारे वीडियो सब जगह वायरल हो चुके हैं, मैंने देख लिए हैं। चलो खुशी, नाउ स्टॉप टॉकिंग। खुशी डांसेस एज इफ, नॉट लाइक। हम क्या सीख रहे हैं? अगर लाइक है तो लाइक कंजक्शन नहीं है, लाइक क्या है? प्रीपोजिशन है। लाइक क्या है? लेकिन मैं उसको याद, देखो प्रीपोजिशन यूज हो रहा है हमारे ऊपर के सेंटेंस में, हम उसको कंजक्शन में कन्वर्ट करें तो प्रीपोजिशन किस तरह का यूज है उसके डिपेंड करता है कि हम कहाँ क्या यूज कर रहे हैं। ओके, डांसेस एज इफ सी, क्लियर है इतना? अब आगे थर्ड सेंटेंस। दिव्या sing songs, she sings like, बोलो भाई, are you sure शकीरा? सेलेना गोमेज। आजकल के बच्चे तो देखो स्कूल नहीं जानते। दिव्या sings as if she were, गुजरातियों के लिए से वेयर, सेलेना गोमेज। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस यहाँ पर बनते हैं। अब देख सकते हो कि दो सेंटेंस होते हैं, उनको इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन किया जाता है, किसके द्वारा? एज इफ को यूज करके। क्लियर? अब हमको सेंटेंस स्टूडेंट से लेना है। तो मिस्टर सूरज, टेल मी ए सेंटेंस। ये मेरे को ऊपर के दो सेंटेंस बताएंगे, अब डायरेक्ट चलेंगे, हम डायरेक्ट सेंटेंस चलेंगे। चलो बताओ बताओ। यस मिस्टर कौशल। यस, ऐसे भी रोनाल्डो। अच्छा, ऊपर के नीचे मेरे को अपने को सीधा आंसर। मैंने टीम बता दी, ज्वाइन कैसे करना है मैंने बता दिया, सिखा दिया है। अब मेरे को डायरेक्ट चाहिए कि कैसे सेंटेंस बनाओगे। देव प्लेज फुटबॉल। वंशिका स्टैंड अप। सेंटेंस बोल। As if he were, नीरज चोपड़ा। चलो भाई, रोहित cooks the food as if he were Sanjeev Kapoor. क्लियर है? बहुत सारे लोगों को इसका नाम नहीं पता। खुशी का नाम आना चाहिए।
चलो भाई आगे, गंगा। भाई आगे, यस पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है, सिंगल। ठीक है चलो इतना काफी है एसएफ के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। और कोई बोलना चाहता तो बोल सकता है। अब हम एस की तरफ चलेंगे, किसकी तरफ? एस का हम ये तीसरा यूज सीख रहे हैं। अब अर्थ यही निकलता है, यूज सपोजिशन के लिए होता है, लेकिन चेंज वो एडवर्ब क्लोजर। ये क्या था? सपोजिशन था, वो मैनर हो जाएगा। ये क्या था? एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर था, और ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लोज ऑफ, सॉरी ये सपोजिशन था, अब जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा? मैनर। ठीक है, दोनों में फर्क कितना सा है? ओके, शोइंग मैनर भी लिख सकते हो और सब्जेक्ट भी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है अपने को? मैनर। क्लियर है? अब बात करें किसकी, कि इसका यूज क्या होता है, तो यूज सेम है। इट इज यूज टू कंबाइन टू सेंटेंसेस, लेकिन यहाँ क्या जाएगा? ओके, शोइंग मैनर हो जाएगा। अब मैनर में होता क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि मैनर का सबको पता नहीं चलता। मैनर में सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, अंजलि, अंजलि एक्स, अंजलि एक्स, अंजलि इस तरह से एक्टिंग करती है एज, अब किसी और अच्छे एक्टर का नाम एज नवाजुद्दीन सिद्दीकी डज। हो सकता है सबसे ज्यादा नौटंकी बाद में उसी का नाम आ जाता है उसकी। हाँ नहीं पता बेटा, ये कोरियन पता होगा इसको, ये कोरियन है ना इसके लिए। इसको इंडियन के बारे में नहीं पता होगा, मोबाइल में नहीं पता होगा। चलो देख, एज इज यूज्ड टू कंबाइन टू सेंटेंसेस flowing manner। क्लियर है? ये बेटा ये तो तुम्हारा जो कंजक्शन चला रहा हूँ ये तो तुम्हारे सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तुम्हारे जो 9th से स्टैंडर्ड से स्टार्ट होते हैं बच्चे, उन लोगों के लिए खास ज़्यादा, बाकी 6 से 8 वालों के लिए थोड़ा कम है, लेकिन यूज तो सबकी एक जैसा था। मैंने 6 से 12 को इसलिए यहाँ पर इकट्ठा किया था कि ये सारी चीज़ें तुम देखो और अभी से तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो। अब ये नाम नहीं सुने, लेकिन यूज सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, बना के दे रहे हैं। और जबकि सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस इन्हीं के पास से आते हैं, 6, 7, 8 वाले बच्चों के पास। हमारे 11वीं 12वीं बच्चे तो हो गए हैं, खाली वो 1-2 जन बोलती हैं बस, उनको भी परमिशन कम है तब जाकर, अगर दूँ तो सारे सेंटेंस वही बोलें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका मेन यूसेज देख रहा है। पहले स्ट्रक्चर लिखाएंगे उसके बाद में स्ट्रक्चर के बना तो समझ में मुश्किल आना है। तो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? देखो ये कैसा है? सबऑर्डिनेट है। कैसा है ये? सबऑर्डिनेट में क्या होता है पता हो गया? एक प्रिंसिपल होता है, दूसरा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का दूसरा नाम ही सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, तो 2 अलग अलग प्रकार के क्लॉज होंगे, उन दोनों के ज्वाइन करेगा, लेकिन ज्वाइन कैसे करेगा ये हमको देखना है यहाँ पर। ठीक है, पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो आएगा, उसके बाद में मेन क्लॉज होगा वो आएगा, बीच में क्या लग जाएगा? एस। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। क्या आएगा पहले? सबऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। ओके, रियल का प्लस क्या आता है? एस सीख रहे हैं तो एस आएगा, उसके बाद में क्या आएगा?
मेन क्लोज या तो प्रिंसिपल क्लोज, क्या बोलते हैं, मेन क्लोज या तो प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर में ही आएगा हमारे में, ठीक है। अब बात करते हैं द सबऑर्डिनेट सेंटेंस इन सेंटेंस टेल्स अस। यहाँ पर क्या होता है, हमको सबऑर्डिनेट सेंटेंस है वो क्या बताएगा हमको क्या बताएगा भाई, कि कोई जो एक्शन है वो किस तरह परफॉर्म किया जा रहा है। मैंने अभी बोला ये एक्टिंग तो करती है पर किस तरह करती है, वो मैनर होता है, तरीका जो बताया जाता है। मैनर का मतलब ही क्या होता है बेटा, कोई चीज किस तरह से की जा रही है, उसका हाउ टू आंसर देने के लिए इसका उपयोग होता है। हाउ टू आंसर देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एस का। अगर कहीं हाउ टू आंसर देना कोई क्वेश्चन में, तो वहां पर एस से हम दे सकते हैं, एक ही है दूसरा भी है, ठीक है। उसके बाद में हाउ द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड in main sentence, in main sentence, तो main clause के अंदर काम है वो किस तरह से हो रहा है, बस ये दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मेन क्लोज के अंदर सरस्वती जी आपका ध्यान या नहीं है, नहीं है ना, चंदा चली गई आज बाजू में से, इसके लिए आगे उठ के। तो ये क्या काम करता है, जो मेन क्लोज में यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है वो बताएगा कौन, सबऑर्डिनेट क्लोज। इसलिए ध्यान रखना कि कहाँ सेंटेंस का किस तरह यूज करना। एग्जांपल सेंटेंस लेकिन ज्यादा समझ में आएगा हमारा। विदाउट एग्जांपल हम जितनी भी बातें करें पूरे पता नहीं अंधेरे में चीजें चल रहा है। अब बात करते हैं एग्जांपल सेंटेंस की। यहाँ दो सेंटेंसेस को पहले कौन कौन से किस तरह जोड़ा जाता है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। और इसमें और भी सेंटेंस की बात करें तो बहुत सारे सकते हैं। क्या बोलते हैं, खुशी स्पीक्स एज इफ शी वेयर एन ऑरेटर। खुशी बोलती है ऐसे जैसे कि वो ऑरेटर ना, ऑरेटर मतलब जो भाषण देने का काम करते हैं मोस्टली, जो बहुत ज़्यादा बोल ही करते रहते हैं उनको बोलते हैं ऑरेटर। या फिर दूसरा तरह से होता है खुशी स्पीक्स एज इफ शी वेयर ए प्रोफेशनल स्पीकर। प्रोफेशनल स्पीकर होते हैं जिनको खास बोलने के लिए स्पेशली आमंत्रण दिया जाता है पैसे के साथ में, तो होते हैं वो भी भाषण देने के लिए स्पेशली इनवाइट किया जाता है। तो प्रोफेशनल स्पीकर हो इस तरह हो सकता है। कोई क्लास का मॉनिटर हो वो किस तरह से एक्टिंग करता है कि भाई पूरे क्या बोलते हैं स्कूल का मालिक ना हो, इस तरह का हो सकता है कभी कभी। या फिर कोई प्रिंसिपल ना हो, इस तरह का एक्टिंग भी कर जाता है कभी कभी, होता है कि नहीं सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें सपोज की जाती हैं कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा हो, ऐसा करता है, तो वो सब कहाँ जाता है वहाँ सपोजिशन में। और सपोजिशन से थोड़ी चीज़ जुड़ी हुई है यहाँ पर, क्या मैनर में भी, वो भी तो एक्टिंग उस तरह से करना चाहता, तो वो एक्टिंग करेगा तो यहाँ टेंस का फर्क पड़ता है पीछे, आगे तो सेम ऐसा रहेगा। देखो थोड़ा सा बार बार खुशी का नाम आएगा तो बोलेंगे, मैं नाम बोल दूंगा प्रतीक्षा, ऐसे करके हो रही है। प्रतीक्षा स्पीक्स परफेक्टली। प्रतीक्षा स्पीक्स परफेक्टली। आगे लिख रहा हूँ, he tries to speak like a professional speaker। वो हमेशा प्रयास करती है प्रोफेशनल स्पीकर की जैसे बोले, ऐसा प्रयास करती है, बोलता नहीं। she tries to speak like a प्रोफेशनल स्पीकर। अब वो कोई भी लैंग्वेज है, मैंने इंग्लिश की बात नहीं की है, मैंने कोई इंग्लिश की बात नहीं की है, क्योंकि आज कोई भी भाषा में बोलना यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो रिपोर्टर कैसे बोलते हैं, नॉन स्टॉप उनका चलता ही रहता है कि नहीं चलता, तो वो चीज़ इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए, और कुछ नहीं है। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज, गुजराती में भी कोई डायरेक्टली नहीं बोल पाता, तुमको खाली खड़ा कर दिया जब माइक के सामने, मुंह बोलते ही बंद हो जाएगी, माइक के सामने जल्दी से कोई बोल पाता नहीं, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो प्रतीक्षा स्पीक्स परफेक्टली, शी ट्राइज टू स्पीक लाइक ए प्रोफेशनल सिंगर। वो ऐसा प्रयास करती है कि वो प्रोफेशनल स्पीकर जैसा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
अब यहाँ क्या बनेगा, देखो कैसे जुड़ेंगे। प्रतीक्षा speaks as a professional speaker। देखो स्पीकर के बाद में यहाँ पे दो चीज हो सकती है, एक तो स्पीक्स या फिर डज। मोस्टली इस टाइप के सेंटेंस में डज और डिड अगर लगा दिया जाए वर्ब की जगह पर तो भी चलेगा, क्योंकि ये वर्ब तो ऑलरेडी आई गई है। तो दोबारा वर्ब की जगह अगर तुम खाली डज और डिड लगा दो, अगर ये पास्ट टेंस होगा तो डिड लग जाएगा, प्रेजेंट टेंस होगा तो बस, इसके सिवा तीसरा नहीं आएगा हमारा। कभी कभी हेड आ जाता है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहाँ किस तरह का वो ढूंढना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता वो भी। मोस्टली हमारा क्या आएगा, या तो डज आएगा या फिर क्या आएगा, डिड, अगर पास्ट टेंस हो तो। क्लियर है? अब पास्ट टेंस कैसे आएगा, मैं पास्ट टेंस का एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है, ऐसा हो तो my teacher यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग चेंज करना है। I teach English, या फिर खाली I teach grammar। ठीक है, मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ। ठीक है, आगे क्या लिखूंगा, I try to teach like my teacher taught me। मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जैसा मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था। ओके, I teach English, I try to teach like my teacher taught। तो यहाँ देखो सेंटेंस के तरह में होगा I teach English। अब यहाँ पे क्या जाएगा भाई, एस तो लगेगा, वो तो हमारा मेन क्या है, कंजक्शन है। एज माई टीचर डिड, जैसा मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाया था मैं ऐसा पढ़ाने का भी प्रयास करता हूँ, ऐसा पढ़ाता हूँ। एज माई टीचर, जैसा हमको हमारे शिक्षकों ने सिखाया वही हम सीख सकते हैं ना, वही हम आगे कर सकते हैं। हाँ, कुछ नया आगे पीछे एक्स्ट्रा वो हमारे ऊपर डिपेंड करे, लेकिन जैसा आज तुमको पढ़ा, तुमको अगर किसी चीज़ को टीचिंग फील्ड में जाओ क्या बोलोगे, हमारे टीचरों ने जैसा सिखाया हम तुमको सिखा रहे हैं, ये होगा ना। तो जस्ट ये सीख जाएगा, आई टीच इंग्लिश एज माई टीचर डिड, जैसा मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाया था ऐसा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। इसका अर्थ ये होता है किस तरह, हाउ डू यू टीच, तुम किस तरह पढ़ाते हो। इसका आंसर क्या होगा, आई टीच इंग्लिश, हाउ डज यू टीच इंग्लिश। तो इसका आंसर यहाँ पे किस तरह से रहेगा, आई टीच इंग्लिश एज माई टीचर डिड, मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ जैसे कि मेरी टीचर ने पढ़ाया था। भूतकाल की बात हो गई। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ऐसे सेंटेंस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि डिड कब लगाना है। अगर कोई चीज़ जो अभी अस्तित्व में नहीं हो तो वहाँ पीछे डिड लग सकता है तुम्हारा, या फिर हेड लग सकता है कभी कभी। ठीक है, नॉर्मली तुम्हारा प्रेजेंट दोनों साइड रहेगा। चलो, और कोई सेंटेंस है किसी के पास? वंशिका बोल रही है माई टीचर टीचेस मैथमेटिक्स वेल। वंशिका बोल रही है कि मेरी मम्मी हमको गणित बहुत अच्छे से पढ़ाती है।
फिर बाद में पता है प्राची क्या बोल रही है, वो पता कैसे पढ़ाते हैं, जैसे कि रियल में टीचर ना हो ऐसे, जबकि टीचर नहीं है लेकिन रियल टीचर की तरह। फिर वापस अब इस सेंटेंस को दोनों को मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ कि क्या बोलेगी ये, माई मदर टीचेस एज ए रियल टीचर डज। मेरी मम्मी पढ़ाती है, कैसे पढ़ाती है, जैसे कि रियल टीचर पढ़ाता है। ठीक है, इसकी मम्मी कोई टीचर नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाती है। वो कैसे पढ़ाती है, जैसे कि असली में टीचर जो होते हैं, टीचिंग प्रोफेशनल टीचर होते हैं उनकी जैसे। ठीक है, चलो और कोई सेंटेंस किसी के पास? अब यहाँ मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा, प्रियंका गाने गाती है। ठीक है, फिर दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है, गाने तो गाती है पर कैसे गाती है, एक सिंगर की तरह गाती है, लिखा है ना। मैंने गाने में अगर किसी सिंगर का नाम लिखा होता तो मैं इसको दो तरह से बना सकता था। लेकिन मैंने अभी एक सिंगर लिखा है सिर्फ, और सिंगर तो इतने सारे तो मैं किसी के साथ उसकी तुलना नहीं कर रहा, सपोजिशन नहीं है, उसकी कल्पना नहीं कर रहा मैं कि ये है। लेकिन यहाँ पर है क्या है, एस का यूज अच्छे से किया जा सकता है। प्रियंका वो बोल रही, बुला रहे नहीं, मैं ये लिख रहा हूँ, सिंग सॉन्ग एज ए सिंगर डज। देखो हो गया, एक सिंगर जैसे गाता है ऐसे प्रियंका गाना गाती है। क्लियर है, आएगा समझ में? अच्छा एज छोड़ दिया, एज ए सिंगर डज, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है, थोड़ा उतावड़ में होता है दिमाग, तो मिस्टेक्स कर देता है। चले आगे, प्रिया एक सेंटेंस बोल जल्दी से। शिवानी डांसेस वेल, खाली वेल लगाने जो नहीं है, शिवानी डांसेस एज ए प्रोफेशनल डांसर डज, ऐसा लिखोगे, एज ए डांसर डज। चलो ठीक है, डांसर ठीक है भैया। सनी जी, कौशल जी, आदित्य प्लेस फुटबॉल एज ए फुटबॉलर, ऐसे ऐसे क्रिकेटर भी हो जाएगा। ऐसे प्लीज कीप साइलेंट, डोंट लुक एट दैट। आदित्य प्लेस फुटबॉल। ओके आई गॉट इट, नो प्रॉब्लम। मिस्टर अनिल, यू हैव एनी सेंटेंस बेटा? Now next, expressing time. Conjunctions expressing time until. Until की तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो until का क्या होगा भाई, किसी को पता है क्या? नहीं बेटा, एक ही आएगा। अगर टिल होता तो डबल एल होता, टी आई डबल एल, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनटिल है। ऐसे तो होता है तक नहीं खाली, लेकिन आगे जब जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि कोई बिना समय के इसका कोई उपयोग होगा नहीं, यह अकेला यूज होगा नहीं। तो इसके लिए ध्यान रखना थोड़ा सा, इसका अर्थ हमको ऐसे रियल इसका तक नहीं होता है, लेकिन जब आएगा, जब तक नहीं। ठीक है,
और उसके बाद में ये क्या शो कर रहा है भाई, एक्सप्रेसिंग टाइम। नीचे दिखा सॉरी, ये क्या कंजक्शन करता है, टाइम, ठीक है। और ये नेगेटिव सेंस में उपयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे उपयोग किया जाता है नेगेटिव सेंस, देखो हम अनटिल शब्द आते ही पीछे नहीं लगे, जबकि नॉट नहीं है तब भी हम इसका यूज नेगेटिव सेंस में करेंगे। तो लिखना है इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू सेंटेंसेस showing time. It is used in negative sense. It is used in negative sense. ठीक है। देखने में इसको कोई भी कंजक्शन नहीं बोल सकता, देखने में इसको कोई भी कंजक्शन नहीं बोल सकता है। यूज किस तरह से दिखाया जाता है इसका, प्रीपोजिशन की जैसे दिखाता है, लेकिन है क्या, कंजक्शन ही है। ओके, यहाँ पर नॉट का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन अर्थ हमेशा नॉट के साथ निकलेगा। सेंटेंस कैसे बनेगी मैं बता रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। उससे पहले क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। तो स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा ऐसा खास नहीं है। स्ट्रक्चर में खास है मेन क्लोज जो होता है अपना वो, और दूसरा बाद में सबऑर्डिनेट क्लोज, बीच में क्या लग जाएगा, अनटिल, ठीक है। अगर ये प्रीपोजिशन आता है तो कहाँ लगता है, लास्ट में। कहाँ जाता है, लास्ट में, ठीक है। तो अलग अलग है दोनों का सब चीज। मेन क्लोज, उसके बाद में क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, वो आ जाएगा। बीच में क्या लग जाएगा, आंटी को नहीं बुलाना है, अंटिल है ये भैया, आंटी बुला रहे हैं अपने को। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को जोड़ना कैसे, तो देखो यू आर विजिटिंग ए क्लिनिक। ओके, क्लिनिक में डॉक्टर है नहीं, अगर वहाँ जो भी बैठा होगा पर्सन रिसेप्शनिस्ट वगैरह, तो क्या बोलता है, वेट हियर द डॉक्टर कम्स। तो वहाँ पे क्या सेंटेंस जुड़ेगा, वेट हियर अंटिल द डॉक्टर कम्स, ठीक है। वेट करो जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए। ऐसे बोलते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओ, प्रिंसिपल नहीं है ऑफिस में, वेट हियर अंटिल द प्रिंसिपल कम्स। होता ही नहीं होता इस तरह का, तो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे इंपेरेटिव सेंटेंस है, जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा सेंटेंस हो। सेंटेंस मैंने पहले बोला क्लोज हो सकता है, मैंने सबऑर्डिनेट क्लोज, मैंने क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पहले हम दो वाक्य बनाएंगे, वेट हियर द डॉक्टर कम्स। अलग अलग चीजें बिल्कुल है कि नहीं है, लेकिन हम उसको जोड़ना है तो किस जुड़ेंगे, वेट हियर अंटिल, यानी जब तक कि, ओके, द डॉक्टर कम्स, नहीं आ जाता, द डॉक्टर कम्स। क्लियर है, वेट करो जब तक कि डॉक्टर नहीं आ जाता, इस तरह का। दूसरा सेंटेंस की बात करते हैं, आई एम इन चार्ज, आई एम इन चार्ज केकेएस गेट्स हियर। जब तक केकेएस नहीं आ जाते तब तक यहाँ का इंचार्ज कौन है, मैं हूँ। इस तरह का सेंटेंस हो सकता है। कभी कभी अपने क्लास के अंदर टीचर नहीं हो तो मॉनिटर अपने, तो मॉनिटर उस टाइम पे इंचार्ज बन जाता है। कब तक, जब तक कि टीचर नहीं, टीचर कहते हैं मॉनिटर की भूमिका खत्म हो जाती है, होती ही नहीं होती, तो वहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं जब तक, ठीक है। अब पीछे कुछ बच्चे बोल रहे हैं जब तक है जान, शाहरुख खान, बेटा वो वाला नहीं बोल रहे अपने, हाँ अपने को कौन सा पढ़ना है, जब तक अंटिल वाला पढ़ना है, शाहरुख खान वाला नहीं। आई एम इन चार्ज, टीचर कम्स हियर, ठीक है। आई एम इन चार्ज अंटिल, तब तक भाई ये, जब तक डॉक्टर नहीं आए तब तक ये इंचार्ज है, ठीक है। सॉरी टीचर, अंटिल
टीचर कम्स। इस तरह के सेंटेंस है, दो अलग अलग सेंटेंस क्लोजों को जोड़ना है। यहाँ पर सेंटेंस नहीं है भाई साहब, हो गया है सेंटेंस क्लोज, आधे अधूरे वाक्य हैं जिनमें पूरा कुछ है नहीं है, तो उनको जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, अनटिल का उपयोग किया जा सकता है। वी टॉक्ड माई मदर केम, हमने बातें की जब तक कि मम्मी नहीं आ गई। फ़ोन पे मम्मी ने वो घर पे लग जाते हैं फ़ोन पे, लाओ बात कर लेते, आज किसी फ्रेंड को, किसी मासी को, कभी किसी को लग जाते कि नहीं लग जाते। कब तक बात करते, जब तक मम्मी नहीं है, मम्मी आती तुम्हारा फ़ोन चाहिए नीचे। तो यहाँ लिख सकते हो, इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो। एक बना देता हूँ, बच्चे बोल रहे हैं अपनी बातें मत बताओ। वी टॉक्ड, बेटा ये फ़ोन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम गांव की अगर बात तो करेंगे तो गांव के अंदर शाम होती नहीं जब तक मम्मी ना बोले ना, या मम्मी बाजार से साग लेके जब तक लड़कियाँ, बाजू की लड़कियाँ आपस में बैठ जाती है बातें करने के लिए। कब तक बातें चलती है, भले मम्मी कितना भी लेट हो जाए तब तक वहीं बैठी रहेगी। वी टॉक्ड, ये भाईबंद भी ऐसे, इनके पापा नहीं आते तब तक भी ये लोग नहीं रुक जाते हैं, कहीं भी कहीं रुक जाते हैं। वी टॉक्ड, भाई आंटी को नहीं बुला रहा मैं, मदर को बुला रहा हूँ। क्या बुला रहा हूँ मैं? ओके, सॉरी सेकंड पास्ट टेंस है यहाँ पे, इसके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। टेंस का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। वी टॉक्ड until my mother came, मेरी मम्मी आई नहीं तब तक हमने बातें की, ठीक है। क्लियर हो इतना? अब कोई सेंटेंस तुम में से बताना चाहता है, या फिर कभी कभी कहीं बैठे हुए हैं, बारिश की वजह से तुम रुके हुए हो, बोलेंगे वेट करो बारिश नहीं रुक जाती जब तक का, बोल देंगे नहीं, इंतजार करो जब तक बारिश नहीं, तो वेट अंटिल द रेन स्टॉप। ओके, दूसरा और कोई बोलना चाहेगा सेंटेंस? ठीक है, क्या बनेगा? लेट्स वेट हियर, यहाँ इंतजार करते हैं किस बात का? until it stops raining, बारिश रुकती है तब तक का। चल नितेश, चले थोड़ा सा और आगे। अब नेक्स्ट चलाएंगे बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, लेकिन अगर ये प्रीपोजिशन होता तो सामने हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? पहले। मैंने इसके सेंटेंस ऑलरेडी बहुत सारे करवा दिए थे, याद आ रहा है? एक्सप्रेसिंग टाइम, तो हम यहाँ पर सेंटेंस कम लेंगे लेकिन यूज देख लेते हैं। स्ट्रक्चर नहीं बताया था मैंने पहले, स्ट्रक्चर नहीं बताया था, नहीं बताया था स्ट्रक्चर भी, यस हाँ, स्ट्रक्चर भी मैंने इसका बता दिया था। बिफोर का यूज किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग टाइम, ठीक है, टाइम को दर्शाने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होगा? सिंपल, जब भी आगे का एक पूरा वाक्य होगा इसके बीच में क्या आएगा? और यहाँ आएगा नेक्स्ट सेंटेंस,
लेकिन सेंटेंस से ज्यादा जरूरी है टेंस। बिफोर के पहले क्या आता है? पास्ट परफेक्ट कंपलसरी। क्या आता है? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट होता क्या है कुछ लोगों को ये नहीं पता है। देखिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है? ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आता है? और पीछे क्या आएगा? सिंपल पास्ट। देवांशी, सिंपल पास्ट में क्या होता है? या तो होता है डी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो इतना? अब बात करते हैं सेंटेंसेस की। तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। पहले बहुत सारे सेंटेंस लिए थे मिस्टर राहुल जी, आप बताइए मैंने पहले इसको चलाया था तब सेंटेंस क्या लिए थे उनमें से कोई बताइए बस, कितना याद रहता। हम मेमोरी पावर चेक करते हैं आज। द पेशेंट याद आ गया होगा आपको? आंसर यही याद आएगा। द पेशेंट had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. Yes or no? Yes. दो अलग अलग सेंटेंस हैं, हमने दोनों को जोड़ा किसके साथ?